अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 जो कि है रेट, रेशो एंड परसेंटेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट क्या होता है, रेशो किसे कहते हैं और परसेंटेज क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम रेशो के बारे में पढ़ते हैं और मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी। रेशो का मतलब है तनासुब। द रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। तनासुब दो मिकदारों या एक किस्म की दो चीज़ों के दरमियान एक अददी मुआवजा है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेशो का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्सप्रेस करने की 3 फॉर्म्स हैं, यानी इसको जाहिर करने की 3 शक्लें हैं। हम इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, वर्ड फॉर्म, रेशो फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, रेशो फॉर्म किसे कहते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म किसे कहते हैं। 4 to 5 ये है वर्ड फॉर्म, 4:5 ये है रेशो फॉर्म। हम इसको कोलन नहीं बल्कि हम इसको रेशो पढ़ेंगे। 4/5 यानी 4/5 ये है फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इन अ रेशो। एंटीसीडेंट का मतलब है साबका और कॉन्सिक्वेंट का मतलब है नतीजे में। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी जैसे कि यहाँ पर 4 है, ये पहला एलिमेंट है इसलिए हम इसको कहेंगे एंटीसीडेंट। एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, जैसे कि यहाँ 5 है, ये सेकंड एलिमेंट है इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। अब यहाँ पर देखें, ये 7:9, इसमें से 7 एंटीसीडेंट है और 9 कॉन्सिक्वेंट। ए एंटीसीडेंट है और बी कॉन्सिक्वेंट, 19 एंटीसीडेंट है और 20 कॉन्सिक्वेंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आसान बनाना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन रेशो इनटू लोएस्ट फॉर्म, यानी दी गई रेशो को आसान बनाना सबसे छोटी फॉर्म में, यानी दी गई रेशो को छोटी फॉर्म में आसान बनाना। अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, 7:56, 9:36:48। अब हम इनका एचसीएफ लेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि जब भी उन्होंने हमें सिंप्लीफिकेशन करने का कहा होगा, यानी सिंप्लीफाई करने के लिए कहा होगा, हमने सिर्फ तभी इसका एचसीएफ लेना है, अदरवाइज हमने इसका एचसीएफ नहीं लेना। अब मैंने इसका एचसीएफ ले लिया है और मैं आपको रफ में दिखाती हूँ। 7 1 7। अब 56 का करते हैं। 56 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। 28 को हम फिर से 2 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब 14 को हम दोबारा 2 पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब 7 1 7। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 1 ना आ जाए। और आपको ये तो पता ही होगा कि हम इसको सबसे छोटे डिजिट पे करते हैं। जब हमने एलसीएम लेना हो, हम हमेशा सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ लेना, हम सबसे पहले इसको छोटे डिजिट पे करते हैं। अगर ये छोटे डिजिट पे ना होता तो हम इसको स्टेप फॉरवर्ड करते, जैसे कि 2 के बाद 3 ना होता तो हम इसको 4 पे करते, लेकिन ये 2 पे हो रहा था इसलिए हमने इसको 2 पे कर दिया। अब हम इनके फैक्टर देखते हैं। 7 का फैक्टर है 7, 56 के फैक्टर हैं 222 और 7। अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन का मतलब है सेम, तो इसमें से कॉमन 7 है, इसलिए हमारा एचसीएफ आ गया है 7। अब हम पता चल गया कि 7 और 56 का जो एचसीएफ है वो 7 है। नाउ डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशो बाय 7। अब हम 7 से इन सबको डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। 7/7 रेशो 56/7, यानी अब हम इनको डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 7 8 56। अब हमारा रेशो आ गया 1:8। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रेशो है। सो द रिक्वायर्ड लोएस्ट रेशो इज़ 1:8। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।